क्या है सोने की सही दिशा? सोते समय दिशा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सोते समय आप अपना सिर पूर्व दिशा में रख सकते हैं, क्योंकि इस दिशा से सूर्योदय होता है। ऐसे में इस दिशा में सिर करके सोने से ज्ञान में वृद्धि होती है। वहीं दक्षिण दिशा की ओर भी सिर करके सोया जा सकता है, लेकिन कभी भी दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति के मन में नकारात्मकता बढ़ती है। इन बातों का भी रखें ध्यान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। शास्त्रों में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि व्यक्ति की शैया यानी बिस्तर किस प्रकार की होनी चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार कभी भी टूटे फूटे, मैले, बहुत ज्यादा ऊंचे या फिर बहुत छोटे बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। हमेशा साफ सुथरे बिस्तर पर ही सोएं। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उस पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। बिस्तर छोड़ने का नियम शास्त्रों के अनुसार सुबह उठते समय दाईं तरफ से बिस्तर छोड़ना चाहिए। इसके साथ ही सुबह उठने पर पहले झुककर धरती का स्पर्श करें और उसके बाद जमीन पर पैर रखें। इस आदत को अपनाने से व्यक्ति को सेहत में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। हर रात सोने से पहले मन की सारी बुराइयां धो डालिए। सोने से पहले दूसरों के साथ खुद को हर उस चीज के लिए माफ कर दीजिए जो आपको बुरी तरह से प्रभावित करती है। एक साधु से किसी व्यक्ति ने कहा कि उसके मन में चलते विचारों का सैलाब बहुत परेशान कर रहा है। उस साधु ने उसकी तकलीफ दूर करने के लिए अपने एक मित्र साधु के पास भेजा और उससे कहा, जाओ और उसकी दिनचर्या को ध्यान से देखो। वो तुम्हें जीने का सही तरीका बताएंगे। वह व्यक्ति गया। जिस साधु के पास उसे भेजा गया था वह धर्मशाला में रखवाला था। उसने वहां जाकर कुछ दिन तक उसकी दिनचर्या देखी, लेकिन उसे उसमें कोई खास बात दिखाई नहीं पड़ी जिससे कुछ सीखा जा सके। वह साधु एक सामान्य और साधारण व्यक्ति था। उसमें कोई ज्ञान के लक्षण भी दिखाई नहीं पड़ते थे। वो पहले साधु के पास लौट गया और सारी बात बताई। साधु ने उसे फिर लौटने की सलाह दी और उसे यह पता लगाने को कहा कि दूसरा साधु सोने से पहले और जागने के बाद सबसे पहला काम क्या करता है। उसने यही किया। साधु ने कहा, रात्रि को मैं सारे बर्तन मांजता हूं और चूंकि रात्रि भर में उनमें थोड़ी बहुत धूल पुन जम जाती है, इसलिए सुबह उन्हें फिर धोता हूं। बर्तन गंदे और धूल भरे न हो, यह ध्यान रखना जरूरी है। मैं इस धर्मशाला का रखवाला जो हूं, जॉब नहीं लग रही या रहते हैं बीमार तो ये हैं राहु केतु सहित 9 ग्रहों के उपाय। वह व्यक्ति निराश होकर अपने गुरु के पास लौटा। उसके गुरु ने कहा, जो जानने योग्य था वह तुम सुन और देख आए हो, लेकिन समझ नहीं सके। रात को तुम भी अपने मन को मांजो, उसमें पूरे दिन के बैर और बुरे विचार बचे होंगे, और सुबह एक बार फिर उसे धो डालो, क्योंकि हो सकता है रात में फिर वो बुरे विचार तुम्हें जकड़ लें। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। आप भी ऐसा ही कीजिए। सोने से पहले दूसरों के साथ खुद को हर उस चीज के लिए माफ कर दीजिए जो आपको बुरी तरह से प्रभावित करती है। आप हर बुरे ख्याल को छोड़कर सो जाइए। इसके बाद जब सुबह उठें तो टटोले कि कोई बुरा ख्याल रह तो नहीं गया। अगर हां तो उसे बिस्तर के साथ ही छोड़ दें। पूरे दिन की थकान के बाद एक अच्छी नींद की जरूरत सब महसूस करते हैं। कई लोग करवट लेकर तो कई पीठ के बल सोना पसंद करते हैं, लेकिन सोने का सही तरीका क्या है? क्या हमें याद रहता है कि जब हम सोने गए तो हम किस पोस्चर में लेटे थे और जब जागे तो किस ओर उठे? सोने के सही तरीके, पोस्चर को जानने के लिए शोधकर्ताओं ने कई तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने लोगों को सोते हुए फलमाया, कई सेंसर लगाए, कई बैंड पहनाए जिससे सोते वक्त उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। हांगकांग में शोधकर्ता एक ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जिसे ब्लैंकेट एकोमोडेटिव स्लीप पोस्चर क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। इस तकनीक में इंफ्रारेड कैमरों का इस्तेमाल होता है। इस तकनीक के जरिए अगर व्यक्ति मोटा कंबल भी ओढ़कर सो रहा होता है तो ये सिस्टम उसके अंदर जाकर भी नींद के पैटर्न का पता लगा सकती है। आमतौर पर यह देखा गया है कि जब हम छोटे होते हैं तो हम ज्यादातर समय करवट लेकर पीठ के बल पर या फिर सामने की ओर सोना पसंद करते हैं।
लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ज्यादातर लोगों को करवट लेकर सोने की आदत हो जाती है। जिस समय हम सो रहे होते हैं तब हमारा शरीर खुद को रिस्टोर करता है, इसलिए हमारे सोने का तरीका अगर ठीक नहीं होगा तो हमारे शरीर को आराम नहीं मिलता। वो कहती हैं, हमारा स्लीपिंग पोस्चर ऐसा होना चाहिए जो हमें इस पूरी प्रक्रिया में मदद कर सके। जीवन का 1/3 हिस्सा सोने में बीतता है, इसलिए हमारी नींद की गुणवत्ता हमें तंदुरुस्त और ऊर्जावान रहने के लिए जरूरी है। आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि आप किस तरह पोजीशन में सोएंगे? वो कहते हैं, प्राकृतिक रूप से आपके शरीर को जिस पोजीशन में आराम मिले वो खुद ब खुद उसमें सो जाएगा। आप देखें, जिन लोगों को खर्राटे ज्यादा आते हैं वो अमूमन पेट के बल सोना पसंद करते हैं ताकि उनकी जीभ थोड़ी बाहर की ओर रहे और सांस में रुकावट ना हो। अगर आप पोस्चर पर इतना ध्यान देंगे तो फिर सोएंगे कैसे? इसलिए जरूरी है कि आप ये पता लगाएं कि समस्या कहां है और डॉक्टर की मदद से उसे ठीक करें। करवट लेकर लंबे समय तक सोने पर कई लोगों को गर्दन में दिक्कत आती है। एक कंधा दबा रहने की वजह से कंधे में अकड़न आ सकती है। बहुत देर तक अगर हमारा आधा चेहरा तकिए या फिर गद्दे पर दबा रह जाए तो झुर्रियां पड़ने की परेशानी बढ़ जाती है। जिन्हें जुकाम या साइंस की दिक्कत है या एसिड रिफ्लक्स ज्यादा होता है, उन लोगों को तकिया थोड़ा ऊंचा करके सोना चाहिए। आप चाहे साइड पर सोइए या पीठ के बल पर तकिया ऊंचा करके सोइए। इन लोगों को करवट लेकर सोने से बेहतर नींद आती है। इसकी वजह है हमारी सांस की नली करवट लेकर सोने से अच्छी तरीके से खुली रहती है। जो लोग बहुत ज्यादा खर्राटे लेते हैं उन्हें पीठ के बल पर या फिर पेट के बल सोने से परहेज करना चाहिए। इन लोगों के लिए बेहतर है कि वो करवट लेकर सोए। कितनी देर सोना सही माना जाता है? अमेरिका की रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के मुताबिक एक 18 से 60 साल की उम्र के वयस्क को दिन में 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। वहीं 61 से 65 साल की उम्र के लोगों को दिन में करीब 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। कितनी देर की नींद आपको तरोताजा कर सकती है? इस सवाल पर डॉक्टर संजय मनचंदा कहते हैं, 8 घंटे सोने का कोई जादुई आंकड़ा नहीं है। आपको कितने घंटे सोना है ये आपके शरीर पर और आपकी नींद की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अगर इन दोनों में संतुलन नहीं होगा तो आप 10 घंटे भी सो लें, आप तरोताजा महसूस नहीं करेंगे। वो आगे बताते हैं, अगर आपके सोने का पैटर्न ठीक नहीं है, मसलन गहरी नींद, नींद में सपने देखने की अवस्था और हल्की नींद में संतुलन नहीं होगा तो आप थका हुआ महसूस करेंगे। नींद में देखे गए सपने आपके रिलैक्सिंग स्लीप और डीप स्लीप को कम कर देता है। लगातार ऐसे होता रहा तो आपको धीरे धीरे थकान होने लगती है, आपको गुस्सा ज्यादा आने लगता है, आप चीजें भूलने लगते हैं। इसीलिए जरूरी है कि सोने के तीनों पैटर्न में संतुलन रहे। अच्छी नींद के लिए क्या करें? गौतम बुद्ध के मुताबिक बहुत लंबे समय तक अनिद्रा की समस्या हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। नींद की कमी से मूड स्विंग, मोटापा, हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह जैसी बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। अच्छी और गहरी नींद के लिए डॉक्टर संजय मनचंदा कुछ चीजें ध्यान में रखने की सलाह देते हैं। पहला, बिस्तर पर तभी जाएं जब आपको नींद आने लगे, उससे पहले से बिस्तर पर ना जाकर बैठें। अगर सिर्फ आप जागे हैं तो बहुत मुमकिन है कि आप लेटे लेटे ओवरथिंकिंग, ज्यादा सोचने करेंगे। दूसरा, एक समय तय करें कि आपको कब सोना है। इसमें आधा घंटा आगे पीछे तो हो सकता है पर उससे ज्यादा नहीं। तीसरा, अगर आपके कमरे में घड़ी है तो उसे हटा दें, क्योंकि यह सामान्य आदत है कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो हम बार घड़ी देखते हैं। इससे एक नेगेटिव फीडबैक साइकिल शुरू होता है जो आपको सोने नहीं देता है। चौथा, सोने से पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाहे टीवी, टैबलेट या फिर मोबाइल हो, उसे कम से कम 40 मिनट पहले बंद कर दें। पांचवा, शाम के 6 बजे के बाद चाय कॉफी का सेवन ना करें, क्योंकि ये स्टिम्युलेंट्स होते हैं, ये आपकी नींद को खराब कर सकते हैं। धूम्रपान से भी परहेज करें। कई लोगों को लगता है कि शाम या रात में शराब पीने से नींद अच्छी आएगी, लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ है। इससे भले ही आपको नींद जल्द आ जाए, लेकिन आपको इससे गहरी नींद नहीं आ सकती। अगर आप लंबे समय तक सोने से पहले शराब पीते हैं तो इससे आपको डरावने सपने आ सकते हैं और एक समय बाद आपको शराब की लत लग जाएगी। गौतम बुद्ध कहते हैं, सोने के ठीक पहले
अपने मन को साफ और खाली कर लेना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको और क्या सीखने को मिला, कृपया यह भी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई और ये आपके लिए उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।